अस्सलाम वालेकुम। मैनुअल मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट वॉल्यूम 2 स्पाइन का हम चैप्टर नंबर 1 दी स्पाइन को रिव्यू करने वाले हैं टुडे। इस चैप्टर का नाम है दी स्पाइनल मूवमेंट। स्पाइनल मूवमेंट के स्टार्ट के अंदर ये बात बताई जा रही है कि ऑर्थोपेडिक जो स्पाइन को ट्रीट करते हैं वो जर्नल और स्पेसिफिक मूवमेंट दोनों के जरिए ट्रीट कर रहे होते हैं। उन्होंने दो तरह से आपके पास डिवाइड की है आपकी स्पाइन की मूवमेंट को। जितना हम प्रिसाइजली मूवमेंट परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा हम अपनी स्पाइन के अंदर मौजूद डिसफंक्शन या प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकेंगे, उसको पकड़ सकेंगे। जब जर्नल मूवमेंट की बात करते हैं तो जर्नल मूवमेंट के अंदर आपके पास आपकी पूरी स्पाइन आ जाती है, सेट ऑफ वर्टिब्रा आ जाते हैं, जो कि ऐसी मूवमेंट है जो कि आप एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस, कि जिसमें पूरे सेट ऑफ वर्टिब्रास आ गए। कमिंग बैक, स्पेसिफिक मूवमेंट आपके पास वो मूवमेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक इंटरवर्टिबल सेगमेंट, जिसको हम मोबाइल सेगमेंट कहते हैं, सिर्फ वो इन्वॉल्व होती है। स्पेसिफिक मूवमेंट का दूसरा नाम सेगमेंटल मूवमेंट भी होता है, और सेगमेंटल मूवमेंट सिर्फ पैसिवली ही परफॉर्म की जा सकती है, ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। मोबाइल सेगमेंट एक 3 जॉइंट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपके पास एक इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट आता है और 2 फैसेट जॉइंट आते हैं। इसके अलावा इसमें मसल्स, लिगामेंट, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर या जितने भी पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो सब भी काउंट हो रहे होते हैं। इट लुक लाइक दिस स्पाइनल सेगमेंट, यानी कि एक सिंगल वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं जिसमें इंटरवर्टिबल डिस्क आते हैं और 2 फैसेट जॉइंट आते हैं। सेगमेंट जॉइंट की बात करते रहे थे तो जिसके अंदर हमने बताया था कि एक 3 जॉइंट कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अंदर से एक इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट है। इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट का दूसरा नाम सिनकॉन्ड्रोसिस इंटरवर्टिब्रालिस होता है। ये एक सिनकॉन्ड्रोटिक आर्टिकुलेशन है दो एडजेसेंट साथ वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में। डिस्क के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है जिसको गार्ड कर रहा होता है एनुलस फिब्रोसिस। न्यूक्लियस के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इधर उधर निकल सकता है, और उसको गार्ड करने के लिए कि वो अपनी जगह से ना निकले उसके इर्द गिर्द एनुलस फिब्रोसिस दिया गया है। एनुलस डिस्क के 3 फंक्शन हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है स्टैटिक, मूवमेंट और स्टेबलाइजेशन में। स्टैटिक से मुराद ये है कि ये लोड को ट्रांसमिट करता है इक्वली ओवरऑल पूरी स्पाइन के ऊपर। मूवमेंट से मुराद ये है कि ये मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है, और स्टेबलाइजेशन से मुराद ये है कि ये एक्सिस मूवमेंट को नहीं होने दे रहा होता है, यानी कि जितनी मूवमेंट रिक्वायर है किसी पर्टिकुलर वर्टिब्रा पे ये सिर्फ उतने की ही इजाज़त देता है। जैसे हमने बात की थी कि डिस्क का जो फंक्शन है वो स्टैटिक है, यानी कि वो लोड को ट्रांसफर कर रहा होता है। अब बहुत सारे लोड्स होते हैं जो कि स्पाइन के ऊपर लगे होते हैं, जिसमें बॉडी का वेट है, टेंशन इन स्पाइनल लिगामेंट्स होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, या कोई भी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब इन लोड्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक सॉफ्ट लोड होते हैं एंड द अदर वन इज अ हार्ड लोड। सॉफ्ट लोड डिस्क जो होती है वो उठाती है, जबकि जितने भी बॉडी पर लगने वाले हार्ड लोड होते हैं वो बोन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहा होता है। हेल्दी डिस्क के अंदर जब भी एक पर्सन फ्लेक्जन के अंदर जाएगा तो एनुलस का जो इंटीरियर पार्ट होगा वो कंप्रेस हो रहा होगा स्पाइनल फ्लेक्जन के साथ, और जब स्पाइनल एक्सटेंशन में जाते हैं तो न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो कंप्रेस हो रहा होता है, लाइक दिस, कि जब फ्लेक्जन में जा रहे हैं फ्लेक्जन की वजह से एनुलस न्यूक्लियस एंटीरियरली कंप्रेस हो रहा है, वेयरएज जब एक्सटेंशन में जा रहे हैं तो न्यूक्लियस पोस्टीरियरली कंप्रेस होगा। दिस इज द एनुलस फिब्रोसिस एंड दिस इज द न्यूक्लियस पल्पोसिस। अगर न्यूक्लियस टॉर्न हो जाता है, अगर एनुलस टॉर्न हो जाता है तो न्यूक्लियस बल्ज आउट या हर्निएट हो जाएगा, और ज़्यादातर जो ये प्रोसेस होता है वो पोस्टीरियरली हर्निएशन का होता है, मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होता है। मोबाइल सेगमेंट का जो सेकंड कंपोनेंट था वो थे 2 फैसेट जॉइंट। फैसेट जॉइंट होते हैं वो साइनोवियल इंटरवर्टिबल जॉइंट्स होते हैं जिनको हम 2 साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन ही होने वाली मूवमेंट की डिग्रीज को आइडेंटिफाई कर रही होती है, या ये कह सकते हैं कि इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फैसेट जॉइंट का जो सर्वाइकल थॉरिक्स या जो लोअर लंबर रीजन के ऊपर जो मौजूद फैसेट जॉइंट है वो मूवमेंट की डायरेक्शन को देखने के अलावा लोड बेयरिंग का भी काम कर रहे होते हैं।